आईनी तरमीम पर मुशावरत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास इन कैमरा होगा। आईनी तरमीम के मुसविदे पर बहस जारी रहेगी। JUI की जानिब से आईनी तरमीम का मुसविदा पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुसविदों पर भी गौर होगा। तजावीज़ का जायज़ा लेकर इत्तेफाक राय की कोशिश की जाएगी। इजलास में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी रहनुमाओं की भी शिरकत का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सियासी जमातों में हिजान की कैफियत ख़त्म हो गई है। आईनी तरामीम में जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन वाज़े होगी। हुकूमत वाज़े कर चुकी कि 2/3 अक्सरियत मौजूद है, फिर भी कोशिश होगी मुश्तरका मुसवदा पेश करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। मजीद कहा, आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो सकती है। PTI एक तरफ वक्त मांगती है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की धमकी देती है। ऐसा लगता है उनका असल मकसद आईनी तरमीम के अमल को सबूताश करना है। मौलाना फजल रहमान बोले, अभी तक हुकूमत को वोट देने के लिए आमादा नहीं। हुकूमत ने पहली बार मुसवदे की कॉपियाँ तकसीम की हैं। कोशिश है हुकूमती मुसवदे से काबिल एतराज़ मवाद निकाल दें। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का मुकम्मल ड्राफ्ट न आने का शिकवा। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद होगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसवदात बहुत करीब आ चुके हैं। 2-4 रोज़ में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। PTI वाले शायद अपने अराकीन की कुव्वत बर्दाश्त से खौफजदा हैं। हमारा PTI के अराकीन को खरीदने का कोई मंसूबा नहीं। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। मुजवज़ा तरमीमी मुसविदे के अहम निकात मंजर आम पर आ गए। तजवीज़ दी गई कि विफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा। इस पर किसी भी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेंगी। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ भी दे दी। मुसविदे में विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबरा चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे। कमीशन में विफाकी आईनी अदालत के 2 सीनियर जज शामिल होंगे। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुल्हन की तरह सज गया। शहर को बरकी कुमकुमों के साथ खूबसूरती से सजाया गया। फैजाबाद से रावल चौक तक सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार। फुटपाथ और अंडरपासेस को भी रंग और रोगन करके निखार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराहाने मुमलिकत के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटद्दू शामिल। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। फैसला मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया की दरख्वास्तों पर किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। PTI ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। वफाकी वज़रा का सख्त रद्द अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कड़ी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि शरपसंदों को SCO में रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात है। साजिशी जहनीत वालों को घर बैठ कर सकून करना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए 12 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI का मकसद शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस सबूताश करना है। एहतजाज के ऐलान के बाद ये पूरी तरह बेनकाब हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी हम मनसब प्यूटन से मुलाकात। तुर्कमानिस्तान में होने वाले मुलाकात में दोनों सदूर का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर से तुर्किया की पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात। 2 तरफा रेल रवाबित बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत दौरा तुर्कमानिस्तान के बाद वतन वापस आ गए।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अलविदाई डिनर पर 20 लाख से ज़्यादा का खर्च आता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट बार भी चीफ जस्टिस के एजाज़ में 24 अक्टूबर को इशाया देगी। कर्जों और खसारों में गैर मामूली इजाफा। IMF ने महसूलात में कमी और कर्जों में इजाफे के रुझान का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर ने हुकूमत को भारी शरह सूद पर कर्ज देने को कारोबार बना लिया। भारी शरह सूद पर लिए गए कर्जों ने महंगाई को कम रखने की पॉलिसी नाकाम बनाई। बुलंद शरह सूद के बायस सनती और कमर्शियल कर्जे सरमायाकारों की दस्तरस से दूर हो गए। सऊदी वजारत हज उम्रा ने सीजनल वर्क वीज़ों की मुद्दत में तौसी कर दी। सीजनल वर्क वीज़ों पर आने वाले 90 दिन क़याम कर सकेंगे। मजीद 90 दिन की तौसी भी हो सकेगी। सीजनल वर्क वीज़ों की फ़रोख्त पर 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मुतल्लिका कंपनी या इदारे को 5 बरस तक ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। बच्चों की फलाह बहबूद के आलमी इदारे यूनिसेफ ने अदाकारा सबा कमर को कौमी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सबा कमर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बच्चों के साथ गुजारे लम्हात की तस्वीर शेयर की और अपने शानदार तजुर्बात से आगाह किया। यूनिसेफ के प्लेटफॉर्म से बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम जारी रखने का अज़्म दोहराया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को एक और शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। कौमी टीम पहले खेलते हुए वर्ल्ड कप के कम तरीन स्कोर 83 रन पर ही पवेलियन लौट गई। कैंगरूज ने हदफ 11 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। इवेंट में आज 2 मैचेस शेड्यूल। दोपहर 3 बजे न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम आमने सामने होंगी। शाम 7 बजे बांग्लादेश का जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। कौमी क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी आज मुल्तान जाएगी। अलीम डार, आकिब जावेद, अजहर अली और एहसन चीमा की हेड कोच, हेड क्यूरेटर और कप्तान के साथ बैठक होगी। मुलाकात के बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान होगा। फाइनल 11 में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुसलसल शिकस्तों से दिल बर्दाश्ता ओवरसीज शायकीन क्रिकेट भी फट पड़े। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन मुसलसल शिकस्त होना मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की निशानदेही करता है। मैनेजमेंट को ज़रा सीरियस लेना चाहिए। शुरू में कुछ बयान आए थे वर्ल्ड कप हारने के बाद कि हम ना कुछ टर्न अराउंड करेंगे चीज़ें, लेकिन कुछ लग नहीं रहा। खुदारा अब इस सिस्टम को चेंज करें, थोड़ी सी पॉलिटिकल से उन चीज़ों से बाहर निकलें, अपने मफाद से बाहर निकलें। पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट ही एक मेन बड़ी खुशी है, उसको वापस आने दें।